Good morning, student. Topic 2, Chapter French Revolution. टॉपिक 2 पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी जो फ्रांस की क्रांति की घटना है उस घटना पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी टॉपिक 2 है। नाउ स्टार्ट। लुई 16 प्लान टू इंक्रीज फर्दर टैक्सेस, यानी लुई 16 ने अब योजनाबद्ध तरीके से यह टैक्स को इंक्रीज करने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। ही कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल ऑन मई 5, 1789 फॉर दिस पर्पस, यानी सभी स्टेट्स के मेंबर्स को यह असेंबली में कॉल किया गया और स्टेट जनरल का यह बैठक 5 मई 1789 को एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे, पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली, और वह असेंबली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। बट लेकिन वर्कड आउट ऑफ इट्स व्हेन देयर डिमांड ऑफ वोटिंग राइट्स वाज रिजेक्टेड बाय द किंग, लेकिन वोटिंग राइट के डिमांड करने के लिए थर्ड स्टेट की जो मांग थी, राइट टू वोट यानी वोटिंग राइट्स, इस चीज़ को राजा ने रिजेक्ट कर दिया। इसके वजह से थर्ड स्टेट के मेंबर ने वॉकआउट किया। वॉकआउट का मतलब बहिष्कार किया। ऑन जून 20, और कहता है कि 20 जून 1789 के दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में, जो वर्साइलीज ग्राउंड के रूप में था, और उसी में 20 जुलाई को सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ और नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली ने घोषित किया, एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट देयर पावर्स ऑफ द किंग। इसमें यह डिसीजन लिया गया नेशनल असेंबली के अंदर कि किंग के पावर को सीमित कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वाज सी थिंग विथ द टर्मोइल, और जो शेष फ्रांस के जितने भी पीपल थे, इन लोगों को ऑन जुलाई 14 दे स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द वास्तिल, और वास्तिल के सरकार को, वास्तिल के शासन को 14 जुलाई 1789 को नष्ट कर दिया गया। ऑन अगस्त 14, 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, और 14 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक नियम पास किया, एक कानून पास किया कि सामंतवादी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो कर की वसूली की जाती है, उस चीज़ को समाप्त किया जाए। पीजेंट्स अटैक्ड, और पीजेंट्स ने क्या किया, इन सब परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जो नोबल्स और लैंडलॉर्ड का संपत्ति था, उस पर वह हमला कर दिया। देयर एजिटेशन प्रूव्ड, और इस प्रकार की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली,
और लुईस 16 अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दिया एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल और उसके सिद्धांतों को स्वीकार किया दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन वी चेक्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशंस और उसके जितनी भी मतलब संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों को यह चेक किया जाए, यह एक मतलब निरीक्षण की जाए, इस चीज़ को उन्होंने साबित कर दिया। हमने इस टॉपिक में कुछ वर्ड भी आपको न्यू वर्ड्स नोट्स में दिया था। असेंबली मीन्स होता है सभा, असेंबल्ड मीन्स होता है गैदर्ड द पीपल, यानी जमा होना, एकत्रित होना। वर्साइलीज स्थान का नाम है, जो वर्साइलीज टेनिस कोर्ट के बारे में चर्चा हमने किया। सीथिंग का मतलब होता है खौलता हुआ, जो आपको चर्चा किया गया है कि रेस्ट ऑफ फ्रांस वाज सीथिंग विथ टर्मोइल। टर्मोइल का भी अर्थ होता है खलबली, यानी शेष फ्रांस में यह खलबली मच गया है ना। इसको लेकर के वास्तिल प्लेस का नाम है, यानी प्लेस मत कहिए इसको, यह वास्तिल एक शासन का नाम था, जो वास्तिल के शासन को 14 जुलाई 1789 को नष्ट किया गया था। स्टॉर्म का मतलब होता है हमला किया। फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, राजदारी, जागीरदारी। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। तो थर्ड स्टेट वालों ने आंदोलन करके यह प्रूफ कर दिया कि जब भी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को बदलने की जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो वह शासन व्यवस्था निम्न स्तर और मध्यम वर्गीय लोग ही इस आंदोलन करते हैं और इसी के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का काम करते हैं। चूँकि लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर हर शासन में वह शासक के साथ सट करके अपनी संपत्ति और पैसा बनाने का काम करता है। जो थर्ड स्टेट वाले जैसे फ्रांस में थे निम्न स्तरीय लोग, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, आर्टिसन, ये सब चूँकि टैक्स की बोझ से इतने दब गए थे, जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि जनसंख्या के कारण उन लोगों को सही से भोजन नहीं मिलता था, सही से रोटी नहीं मिलता था। इसको लेकर के वह आंदोलन में कूद पड़ा, जिसमें फ्रांस के बहुत सारे दार्शनिक जो थे, जैसे जॉन लॉक थे, मिराबियो थे, मोंटेस्क्यू थे, ये सब जितने भी लोग हैं इस आंदोलन को एक मूर्त रूप दिया और इस आंदोलन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अब इसी टॉपिक का सब टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। अब फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की का मतलब राजतंत्रीय होता है, बिकम्स का मतलब होना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संवैधानिक होता है। अब संवैधानिक मोनार्की जो फ्रांस में होने का काम किया उसके बारे में कहा जा रहा है कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 और नेशनल असेंबली ने संविधान की बनाने की यानी लिखने की प्रक्रिया 1791 ईस्वी में पूरा किया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, यानी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की शक्तियों को कम करना। दूसरा पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक, यानी संविधान जो 1791 ईस्वी में बना उसमें कह रहा है कि उसमें जो शक्तियों के रूप में जो कानून बना गया नेशनल असेंबली में कि व्हिच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अगला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन से यानी संविधान ने शुरू किया अधिकारों की घोषणा, जिसमें जिसमें राइट ऑफ मैन यानी पुरुषों के लिए अधिकार, एंड सिटीजन्स राइट और नागरिक अधिकार, सच एज द राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच भाषण देने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन विचारों की आज़ादी, इक्वलिटी समानता, बिफोर लॉ वेयर एस्टेब्लिश्ड एज, कि यह देश में इन सभी चीज़ों के रूप में यह फ्रांस स्थापित हो। यही उस संविधान का
प्रकृति था, नेचर था, जिसको नेचर एंड लाइनेबल राइट्स कहते हैं, जो सभी मानव को एक स्वतंत्र रूपों में उनको यह अधिकार दिया जाए। इसीलिए यह संवैधानिक मोनार्की के बारे में नेशनल असेंबली में जो संविधान में तैयार किया उसके बारे में कहा जा रहा है। अब टॉपिक 3 पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक 2 समाप्त हुआ। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की, फ्रांस में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की खात्मा एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का होना, यह टॉपिक का नाम है। अब कहता है पॉलिटिकल क्लब्स श्रंक अप टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर एक्शंस। ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो क्लब थे, यह क्लब अब सरकार की नीति और उसके योजनाओं के बारे में क्या एक्शन है, इस पर आपस में बहस होना शुरू हो गया। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2, जैकोबिन क्लब ग्रीव इन पॉपुलरिटी। इसी कड़ी में जैकोबिन नामक एक क्लब काफ़ी विख्यात हुआ। इट इंक्लूडेड लेस पॉपुलरिटी, और कहता है लेकिन इसकी पॉपुलरिटी को कम करके आंका गया। इट इंक्लूडेड लेस प्रोस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चूँकि इसमें बहुत कम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग जुड़े हुए थे। इसी में मैक्समिलियन रॉब्सपियरे लेड द क्लब, और मैक्समिलियन रॉब्सपियरे ने एक उस क्लब का नेतृत्व किया। एंड अगला पॉइंट, एंड इंस्यूरेक्शंस वाज प्लान्ड बाय जैकोबिन किंग, पैलेसेस वाज स्टॉर्म्ड, रॉयल गार्ड, मैस्करेड एंड किंग हेल्ड एज द होस्टेज। होस्टेज के मीन्स हम आपको इसमें लिख दिए हैं कि होस्टेज मीन्स होता है बंधक बनाना, कि इसमें जितने भी जैकोबिन्स क्लब के माध्यम से राजा जिस चीज़ को एक रॉयल गार्ड के रूप में यह बताया गया है कि विद्रोह और बगावत की जो स्थिति थी, वह स्थिति राजा को बंधक बनाने का काम अब करना शुरू कर दिया। असेंबली वोटेड इन इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इम्प्रिजन मीन्स होता है जेल में रखना, यानी असेंबली ने क्या किया कि वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली एंड हेल्ड इलेक्शंस विथ मेन एबव 20 ईयर। अब इसमें नेशनल असेंबली में जो वोटिंग का अधिकार दिया गया वह 21 वर्ष के लोगों को दिया गया, इंजॉइंग वोटिंग राइट, जो अपने अधिकारों का प्रयोग मत के रूप में करेगा उसका उम्र निर्धारित कर दिया गया। न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल कन्वेंशन, और जो नए निर्वाचित सभा बना उसको हम कन्वेंशन भी कहते हैं। वाज सेटअप एबॉलिशिंग मोनार्की, यह सेटअप तब किया गया जब राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की खात्मा हुई। एंड डिक्लेयरिंग फ्रांस एज रिपब्लिक, और इसी प्रकार से फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया। लेटर बाद में किंग एंड द क्वीन वेयर एग्जीक्यूटेड, और किंग और क्वीन को इसी तरह से फांसी दे दी गई, जो कि एनसीईआरटी में अब पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें भी हमने कुछ न्यू वर्ड लिखा है, जैसे क्लब है, क्लब को हम संघ कहते हैं। इंस्यूरेक्शंस को कहते हैं विद्रोह या बगावत करना राजा के विरुद्ध। स्टॉर्म का मतलब होता है हमला किया। होस्टेज का मतलब होता है राजा को बंधक बनाया गया, और इम्प्रिजन का मतलब होता है बंदी बनाना या जेल भेज देना। एबोलिश का मतलब होता है हटाना या खत्म करना। एक्सक्यूटेड का मतलब होता है कार्य पालन करने का काम करना। यह आपका मीनिंग है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक 3 का ही हम इसमें जो सब टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा ही है कि मैक्समिलियन रॉब्सपियर, यानी इस टॉपिक सब टॉपिक का नाम है द रीजन ऑफ टेरर, आतंकों का राज। इस आतंकों के राज में क्या था, कौन था,
तो पॉइंट आगे हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी था। ऑन अगस्त 10, 1792 कहता है 10 अगस्त 1992 को द जैकोबिन स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्विलरीज मैस्करेड द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और इसी कड़ी में 1792 को जो राजा को अपने आप को बंधक बना लिया गया किंग गार्ड के माध्यम से, इस घटना के रूप में यह बात जानी गई। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। और जो नए संविधान था उसको हम इलेक्टेड सभा जो था यानी नई निर्वाचित सभा था उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। ऑन सितंबर 21, 1792 और 21 सितंबर 1792 को इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर द फ्रांस रिपब्लिक। और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और मोनार्की को समाप्त किया गया। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। राजा को देशद्रोह की सजा में उनको मौत दे दिया गया। ऑन जनवरी 21, 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde द क्वीन मर्डर। और कहता है 1793 ईस्वी में इनको मतलब सज़ा दे दी गई। और वह सज़ा किस प्लेस पर? तो जहाँ पर प्लेस का नाम है डी ला कॉनकोर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मीट द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ ही दिनों के बाद मैरी एंटोनेट को भी इसी जगह पर उनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद से अब शुरुआत होती है आतंकों की राज, जिसको हम रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। तो रॉब्सपियरी रिमेन द सेंटर इमेज फ्रॉम 1793 टू 1794। 1793 से 94 के बीच में दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। और इस अवधि को हम आतंकों की राज का समय कहते हैं। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में, इस अवधि में ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्वर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इस पीरियड में आतंकों की राज का मतलब है कि अब निर्दोष लोगों को उस नीति के विरोध में जो बोलता था उसको वह पनिश करता था और उस पर नियंत्रण रखने का काम करता था। शीघ्र ही बिकम अनपॉपुलर। वह इस रूप में अप्रसिद्धता हासिल किया। इवन हिज सपोर्टर बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन। और उसके जो समर्थक थे यह मांग करने लगे मॉडरेशंस का। फाइनली ही वाज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन जुलाई 1794। और इसी प्रकार से इसको अरेस्ट किया गया और जुलाई 1794 में उसको भी फांसी के रूप में या उसको सजा दे दी गई अरेस्ट करके। उसके बाद एक टॉपिक और है और डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। ये क्या है? तो फॉल ऑफ जैकोबिन कहता है जैकोबिन के समाप्ति के बाद, पतन के बाद, गेव वे टू प्रोस्परस मिडिल क्लास टू कैप्चर पावर। और इसमें मध्यम वर्गीय का समय आया और उस पावर को अब अपने अधीन कर लिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टूक अवे वोटिंग राइट ऑफ नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और नया संविधान यह वोटिंग राइट को नॉन प्रॉपर्टी वाले सेक्शन को, समाज को भी यह देने का काम किया। स्टेट टू हैव 2 लेजिस्लेचर काउंसिल। और मान लीजिए राज्य के पास 2 विधायिक परिषद यानी विधान परिषद व्हिच वुड अपॉइंट ऑन एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था, मेड अप ऑफ 5 मेंबर, जो 5 सदस्यीय यह
मतलब विधायी शक्ति का निर्माण होता था। ई फर्दर गेव वे टू नेपोलियन अ मिलिट्री डिक्टेटर, और इसी प्रकार से आगे अब नेपोलियन बोनापार्ट का मिलिट्री शासन यानी मिलिट्री तानाशाही शुरू होती है। इन 1804 यानी 1804 में ही क्राउंड हिमसेल्फ द एम्पेयर ऑफ फ्रांस, इसी तरह यह फ्रांस के साम्राज्य घोषित कर लिया। इन द beginnings people saw him as a liberator और who would bring freedom, और शुरू में तो ये उदारवादी छवि के रूप में पेश किया और ये कहा कि हम आज़ादी देंगे फ्रांस के जनता को, लेकिन बट soon the Napoleon armies came to be viewed anywhere as an invading France. He was finally defeated at Waterloo in 1815, और इसी प्रकार से नेपोलियन की जो सैनिक शक्ति थी वो आया और अपनी व्यू के माध्यम से यह मतलब एक सैनिक के रूप में तानाशाही व्यवस्था को अपनाने का काम किया, लेकिन ही वाज फाइनली, लेकिन वह अंततः वाटरलू के युद्ध में हारा मतलब बिल्कुल पराजित हो गया और 1815 ईस्वी में उसके शासन व्यवस्था की खात्मा हो गया। वाटरलू एक जगह का नाम है जहाँ पर युद्ध हुआ था, इसलिए वाटरलू वार कहा जाता है। न्यू वर्ड में मैस्क्रेड है जो जनसंहार के रूप में मानी जाती है, जो हम नोट्स में दिए थे आपको। होस्टेज बंधक बनाने का काम करना है किसी व्यक्ति को। कन्वेंशन निर्वाचित सभा का नाम है। सेंटेंस्ड सजा दिया गया। एक्यूज्ड का मतलब फांसी दिया गया। ट्रीजन देशद्रोह होता है। रीजन ऑफ टेरर आतंकों का राज होता है। लिबरेटर उदार होता है। वाटरलू प्लेस का नाम है जो हम आपको यह सब एक मीनिंग के रूप में दिया था। तो आज हम आपको टॉपिक 3 तक फ्रांस के क्रांति को इस वीडियो में हम आज फिनिश करते हैं, और इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में जो शेष टॉपिक बचा हुआ है हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशी रहें। इसी